नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्रिड न्यूज और मैं हूं सुजीत पांडे। आइए रूबरू होते हैं शहर की खास खबरों से। पीरटांड थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने एक बार फिर से पोस्टरबाजी कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर पुलिस को चुनौती दे दिया है। पोस्टर के माध्यम से नक्सलियों ने ग्रामीण युवक युवतियों को संगठन से जुड़ने की अपील की है। पीरटांड प्रखंड के मधुबन थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी करते हुए पुलिस को बड़ी चुनौती दे दी है। नक्सलियों की इस हिमाकत से पुलिस और भी अलर्ट हो गई है। नक्सलियों ने गांव के युवक युवतियों को संगठन से जुड़ने की अपील करके पुलिस की नींद उड़ा दी है। दूसरी तरफ पोस्टरबाजी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पीरटांड के मधुबन थाना क्षेत्र स्थित सिंहपुर और जयनगर में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी कर दहशत फैला दिया है। पोस्टरबाजी की सूचना पर मधुबन पुलिस पहुंची और सभी पोस्टर को हटाया। पोस्टर में भाकपा माओवादी ने लिखा है, जल जंगल जमीन पर अपना हक कायम करना है तो संगठन में नवयुवक नव युवतियों को भर्ती होना है। जल जंगल जमीन पर अपना हक कायम करना है तो मजदूर किसानों का अपना राज्य बनाना है। गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर सोमवार को प्रकाश उत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान गिरिडीह के रागी जत्थे और धनबाद से आए हुए सिख संगत के द्वारा अद्भुत कीर्तन भजन किया गया, जिससे सभी साधु संगत मंत्रमुग्ध हो गए। आज के ही दिन श्री गुरु नानक देव जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया था तथा सभी समुदाय के लोगों को उद्धार किया था। गुरु नानक देव जयंती पर प्रकाश पर्व को लेकर सोमवार को गिरिडीह मुख्य गुरुद्वारा में धार्मिक कथा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। सिख समुदाय द्वारा पूर्व से ही गुरु नानक देव जी की प्रकाश उत्सव को पिछले एक सप्ताह से चरणबद्ध तरीके से मनाया जा रहा है। इस वर्ष कोविड-19 को लेकर सरकारी गाइडलाइन के अनुसार यह कार्यक्रम मनाया गया। प्रकाश पर्व के मद्देनजर आज शुभ जयंती के अवसर पर सबसे पहले लगातार चल रहे अखंड पाठ का समापन किया गया। इसके उपरांत गिरिडीह के रागी जत्थे समेत धनबाद से आए सिख संगत द्वारा अद्भुत कीर्तन किया गया, जिससे सभी साध संगत मंत्रमुग्ध हो गए। गुरु पर्व के शुभ मौके पर गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने भी गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका तथा गुरु आशीष प्राप्त किया। वहीं इस मौके पर उपस्थित कमेटी के वरिष्ठ सदस्य विधायक को शारोपा प्रदान कर सम्मानित किया। मौके पर पहले पंगत फिर संगत के आधार पर लंगर का आयोजन कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए किया गया। इस पूरे गुरु पर्व के शुभ मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा तमाम सिख संगत का परंपरागत तरीके से सभी भक्तजनों का स्वागत सत्कार किया। इस आयोजन को सफल बनाने में श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान सरदार डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, सचिव नरेंद्र सिंह शम्मी, देवेंद्र सिंह, परमजीत सिंह दुआ, गुरदीप सिंह बग्गा, अवतार सिंह, कुंवरजीत सिंह, अमरजीत सिंह सलूजा, कुशल सलूजा आदि कई गणमान्यों का सराहनीय सहयोग रहा। तू जलवा
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ और अगर कोई गलत कुछ हो भया आनंद जगत में गुरु नानक का विश्व प्रकट हुआ जगमोहन भया आनंद जगत में कल तारन गुरु नानक आया सारिया संगतां गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब लख लख बधाइयां कोट कोट बधाइयां। आज बड़ा ही आनंद का दिन है जो सारे जगत में इस आनंद को मानिया गया है। आज भी वही दिन है और असी उस आनंद को अपने दिल में जानिए अपने आप में पहचानिए कि वो आनंद आज भी वही दिन है जो सारे जगत में जिस वक्त साढ़े धन गुरु नानक देव जी ने अवतार धारिया उस दिन जो आनंद जगत में होया वो असी आनंद महसूस करिए और उस आनंद असी भी आनंद मानिए। आज सारी संगतां वालों मनु इतने प्यार नाल सम्मानित किया गया है मेरे को कुछ लफ्ज नहीं मैं नानक देव जी के शिक्षा और गुरु नानक देव जी के त्याग और बलिदान को याद रखना है इस पूरे साल के संकल्प के लिए फिर एक बार आपके माध्यम से तमाम लोगों को और खास करके सिख संगत गुरु पर हमारे श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का 551वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और इनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान में हुआ था जो 1947 में बंटवारे में उधर चला गया। कालांतर में पहले ये हिंदुस्तान ही था और इनका जो है सो जन्म देवगुरु के ये सिख धर्म को चलाने वाले हमारे गुरु हैं। इन्होंने ही हमारे सिख धर्म की स्थापना की है स्टार्टिंग में और उन्हीं से हम लोग जो है सो ये है सबके साझा गुरु हैं और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को बराबर मानते थे और इन्हीं के चलन के इन्हीं के अनुसार हम लोगों ने इनको माना है और ये हमारे गिरिडीह में ही नहीं पूरे विश्व में इनकी मान्यता है। आज गिरिडीह में ही नहीं तो पूरे संसार में मनाया जा रहा है इनका उत्सव और हम लोगों को इसका उत्सव मनाने में बहुत खुशी हो रही है। इस कोरोना काल के समय में भी बहुत धूमधाम से तो इस बार नहीं किया जा सका लेकिन फिर भी सादे समारोह के रूप में इसका हम लोग जो मनाते हैं और गुरु नानक नाम लेवा जितने भी गिरिडीह में हैं या पूरे संसार में हैं सभी इस गुरुपुरब को बड़े चाव से मनाते हैं और बहुत प्रेम से मनाते हैं। और आज गिरिडीह गुरुद्वारे में जैसो धनबाद से भी रागी जत्था आया हुआ है बहुत अच्छे तरह से इनका चल रहा है। 5 प्रभात फेरियाँ भी हम लोगों ने निकाली हैं। इस बार नगर कीर्तन का आयोजन नहीं किया जा सका है कोरोना काल की वजह से और आज कल भी जो है सो बाहर से श्रवण करने के लिए पटना साहब से भी रागी जत्था आए थे सरजीत सिंह का उन्होंने भी बहुत जो है सो मनोरम जो है तो कार्यक्रम किया बहुत अच्छा गायन किया बहुत अच्छा सुंदरता से उसको जो है सबने मनाया। आज जो है दरबार से रागी जत्था आया हुआ है बहुत समूचा श्रवण कर रहे हैं सभी और बहुत उत्साह के साथ में पूरा सिख समाज इसको मना रहा है। बड़े ही उत्साह बड़े ही आनंद के साथ गुरु नानक देव जी का 551वां आगमन गुरुपुरब मनाया जा रहा है और इस गुरुपुरब पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि गुरुद्वारा आएँ दर्शन करें और गुरबानी का आनंद लें। आज हम लोग के कार्यक्रम की समाप्ति है। हम लोग जिस तरह से ये कार्यक्रम पहले अखंड पाठ और उसके बाद प्रभात फेरी और अन्य कार्यक्रम जिस तरह से चल रहे थे गुरबानी विचार गुरु की जीवनी और कीर्तन समागम ये सब कल
बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यक्रम हुए और आज भी उसी प्रकार कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें कि माता गुजरी जत्था बाहर से आया हुआ है और इस जत्थे ने आज बड़ा ही अच्छे से, बड़ा ही रसमयी कीर्तन और इस प्रकार से भक्ति भावना का जो आज रस चल रहा है, ये बहुत ही आनंद लोग प्राप्त कर रहे हैं। आज हम लोग बड़े ही उत्साह, बड़े ही श्रद्धा प्रेम के साथ गुरु पर्व मना रहे हैं और आज इस समय में लंगर के बाद रात्रि कार्यक्रम जो होगा वो रात 10 बजे से लेकर के रात 2:30 बजे तक चलेगा, जिसमें उसी प्रकार हम लोग के गुरु के जितने कार्यक्रम चलेंगे मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आए और गुरबानी का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद भाजपा कार्यकर्ता कुल्लू हाजरा की 23वीं पुण्यतिथि सोमवार को गांडे प्रखंड के अहिल्यापुर में मनाया गया। पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वर्गीय हाजरा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर श्री स्वर्णकार ने कहा कि कुल्लू हाजरा भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वह चाहते थे कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, हर व्यक्ति के हाथ में काम और हर किसान के खेत में पानी पहुंचे। इस सपने को पूरा करने के लिए वह आजीवन संघर्षरत रहे। क्षेत्र भ्रमण के ही क्रम में वाहन से दबकर उनकी मौत हो गई थी। आज उनकी 23वीं पुण्यतिथि है। हम सभी भाजपा कार्यकर्ता उनके सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। मौके पर उनके पुत्र सह भाजपा कार्यकर्ता अरुण हाजरा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके सपनों को साकार करने के लिए उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आज स्वर्गीय कुल्लू हाजरा की 23वीं पुण्यतिथि है और स्वर्गीय कुल्लू हाजरा भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते हुए शहीद हो गए और आज पुण्यतिथि उनकी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी हम लोग इस बात को मन में संकल्प लेते हैं कि जो स्वर्गीय कुल्लू हाजरा का सपना था इस क्षेत्र का विकास के लिए यहाँ पर कॉलेज खुले, ब्लॉक हो और इस इलाके का सर्वांगीण विकास के लिए बड़े प्रयत्नशील रहते थे। इसलिए आज 23वीं पुण्यतिथि पर हम लोग बैठे हुए हैं और हम सभी का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के चरणों में सदा सुमन चाहते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आत्मा को शांति मिले और हम लोग उनका सपना जो था उसको साकार कैसे हो। मेरे पिताजी स्वर्गीय कुल्लू हाजरा जो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जिला मंत्री थे और अंत्योदय कार्यक्रम में पूरे गांडे प्रखंड के भ्रमण में थे। उसी क्रम में जयपुर मोड़ के पास तत्कालीन सांसद श्री स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी के गाड़ी के नीचे उनका मिस्टेक से लगने से देहांत हो गया और आज भारतीय जनता पार्टी उसी साल से संगठन के द्वारा प्रत्येक साल पुण्यतिथि मनाते हैं और उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पूरे जिला भर के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, सांसद सभी लोग आकर के उनके पुण्यतिथि में शामिल होते हैं। साथ ही मेरे परिवार को और मेरे घर के सभी लोगों को सांत्वना देते हैं और हम लोग को भी पार्टी में बराबर किसी न किसी पद पर बराबर कार्य करने का अवसर मिला है, रहते हैं और संगठन बराबर लगा रहता है। इसलिए उसी निमित्त आज 23वां पुण्यतिथि है और उसमें सभी लोग उसमें शामिल हैं। सरिया गुरुद्वारा में सोमवार को सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का
551वां जन्मोत्सव मनाया गया। मौके पर श्री गुरुद्वारा साहिब सरिया में दीवान सजाए गए, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर पहुंचे बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने गुरु नानक जन्मोत्सव की बधाई दी और कहा कि गुरु नानक जी की जीवनी से लोगों को प्रेरणा मिलती है। इस बाबत श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनोहर सिंह बग्गा व ज्ञानी हरजिंदर सिंह ने बताया कि सुबह से ही गुरुद्वारा में भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है व लंगर का प्रसाद का भी आयोजन किया जा रहा है। मौके पर गुरुद्वारा कमेटी के सिमरन सिंह, विशाल गंभीर, विक्की आजमानी, राजेंद्र मखीजा आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। ठीक बोलो ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਮੁझसे सवाल करो ज्ञानी ਤੁਸੀਂ सवाल करो ज्ञानी जी ਅੱਜ ਕੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ शुभ एक सिख कौम वास्ते महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन अज सारी ही गुरु नानक नाम लेवा संगतां ने बड़े ही प्यार ते सत्कार नाल गुरु नानक नाम लेवा संगतां ने सारे वक थावां ते बड़े प्रेम ते सत्कार दे नाल बनाया ते नाल ही अपने पहले गुरु धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं जन्म दिवस की बेनत बधाइयां दे के गुरुआं दे संगतां ने आप गुरु जी ने खुशियां दी ते गुरु घरों खुशियां प्राप्त की। वाहिगुरू जी कृपा करन कि अगे जिहड़ा गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब आवे तो होर खुशियां लैके आवे। महाराज कृपा करे कि जिहड़ी ये कोरोना महामारी बीमारी इस टाइम चल रही है, इस तो अपने सिख कौम नूं ते होर भी संसारी जीवां नूं मुक्ति दिलावे, दुखा कलेसां दा नाश करके ते जिहड़ा आने वाला अगे पूरब है तो और जो भी साढ़े गुरु दे दिहाड़े मनाने जाते हैं कि परमात्मा होर तो बद खुशियां लैके आवे। असी यही अरदास अपने परमात्मा अगे करांगे कि भाई सारे संगतां नूं खुशियां खेड़े दे नाल निवाज के दुखा कलेसां दा नाश करना ते संसारी जीवां ते अपने मेहरा पर हथ रखना ते वाहिगुरु कृपा करे सारिया समुचे जीवां नूं खुशियां दान बख्शीश करे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे साध संगत जी, सारे श्री गुरु नानक गुरुद्वारा विखे 551 साल गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब मनाए हो। आप सबा बहुत बहुत बधाई होवे। आप सबा बेनती है इस तरह हमेशा गुरु महाराज जी जो शिक्षा मिलिया हैं, नाम जपो, किरत करो, वन छको, इस दिन के अनुसार बेनती है सारे सिख संगत इससे हमेशा अंग बना के इसे पालना करें। वाहिगुरू जी का खालसा। करहरबारी पंचायत अंतर्गत नगरवा पत्थर के किसान मोहम्मद नुमान ने सरकारी सुविधा के बगैर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया। एक नाला की सहायता से सिंचाई की व्यवस्था कर खेती कर रहे हैं। गिरिडीह सदर प्रखंड के करहरबारी पंचायत के अंतर्गत नगरवा पत्थर के किसान मोहम्मद नुमान का कहना है कि 8 साल से प्रखंड कार्यालय का लगातार चक्कर लगा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से भी मिल रहे हैं, लेकिन कुआं देने का वायदा कर सभी मुकर जाते हैं। मोहम्मद नुमान की माने तो उन्होंने बंजर भूमि में भी बिना किसी सरकारी मदद के उपजाऊ बनाकर फसल लगाया है, लेकिन इस दौरान पानी को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक बरसात का पानी से
एक दो फसल उपजा लिए, लेकिन जैसे ही बारिश का पानी खेतों में समाप्त हो जाता है तो पानी की काफ़ी दिक्कत हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी योजना के तहत उन्हें एक सिंचाई कूप की व्यवस्था हो जाती है तो लगभग 3 एकड़ में फसल उगा सकते थे, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से आज तक इन्हें सिंचाई कूप भी नहीं मिला। इस बाबत उन्होंने बताया कि कई बार मुखिया से कह चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी भी कई बार ब्लॉक का चक्कर लगा चुके हैं और आस लगाए बैठे हैं कि अगर एक सिंचाई कूप मुहैया हो जाए तो यहाँ सालों भर खेती कर सकते हैं। बहरहाल मोहम्मद नुमान सिंचाई व्यवस्था के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन पर टकटकी लगाए हुए हैं कि सिंचाई हेतु कूप की व्यवस्था मिलेगी और वह खेती की पेंच बहरहाल मोहम्मद नुमान सिंचाई की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन पर टकटकी लगाए हुए हैं कि सिंचाई हेतु कूप की व्यवस्था मिलेगी और वह खेती को और भी आगे बढ़ा सकेंगे। फिलहाल अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खेती करते हैं और इसी से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। यह किसानी काम है, धान भी रोपते हैं, मगर अभी धान तो सीजन में बारिश होता है तो फसल धान कम बेसी हो जाता है पानी के ऊपर। उसके बाद खेती सब्जी उपजाते हैं, जैसे सब्जी हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, नेनुआ, झींगा, नहीं सारा फसल हम लोग उपजाते हैं। मगर उपजाने में हम लोग को कोताही एक चीज़ होता है कि बरसात में तो कम बेसी फसल हो जाता, बारिश के वजह से हम लोग के बेनिफिट कहीं से नहीं मिलता है। गरीब आदमी के आजकल पैसे अलग पैसा चिंता है, कर्जा ऋण सब देता है, सरकार तरफ से हम लोग के लाभ नहीं मिल रहा। कुइयाँ एगो बोर रहे हम लोग 8 साल हो गया आज हमारा ये खेती का, 8 साल से बोल रहे हैं। मुखिया ही जाते हैं, वार्ड ही जाते हैं, किसी ही जाते हैं, वो बोलता हो जाएगा, फिर सूझ जाता है। उसका बाद यानी सावन भादो बारिश ख़त्म होता है तो हम लोग का फसल मरने लगता है, जो भी फसल रहता है। अभी आप जो खेती कर रहे हैं कितने एरिया में ये खेती होता है? अभी तो हम लोग ये खेती कर रहे हैं 1.5 बीघा का एरिया है, 1.5 बीघा का एरिया। तो इसमें बारिश जल तगल था, कम वैसे हम लोग गरीब आदमी उपजा के पेट उठ चलता था। अब सीजन आ गया गर्मी का तो अभी पानी कुइयाँ उइयाँ नहीं, हम लोग का सरकार लाभ नहीं देता। मुखिया गए 4-5 मरते, हम लोग बोले एगो कुइयाँ हम लोग के पास करा दीजिए, तो वो बोलता हो जाएगा, फिर वो करता नहीं। अभी अगर आपको सरकारी सहायता मिलता, कुआं सिंचाई के लिए कुआं अगर मिल जाता तो लगभग आप कितने में खेती कर लेते? कम से कम तो हम अकेला है कि 4-5 बीघा हम कर लेते हैं। ज़मीन तो मेरा परती पड़ा हुआ है, मगर लाभे कुछ नहीं आ रही। महंगाई हो गया, लेबर का हो गया, हाजिरी 300-400 हाजिरी हो गया। हम लोग तो अपने भूखले मरते हैं, तो हम लोग लेबर कहाँ से रखते हैं? अपने घर के परिवार 6-7 को है, मियाँ बीवी बच्चा, वही खट उठ के उपजाते हैं। ऐसे से घर परिवार, इसी से हम लोग के घर परिवार चलते। सरकार का लाभ आज मिलता, हम लोग किसानी यहाँ कम से कम 20-25 घर है, 30 घर लाभ मिलता, तो हम लोग किसान आज भूखल नहीं मरते हैं। कोई चीज़ का लाभ आ रही, सरकारी तरफ से हम लोग का कोई बेनिफिट नहीं आ रहा। हम लोग जितना कमाते हैं खटते हैं उतने होता है उपजा, उतने खाते हैं पीते हैं। अभी पानी सूख रहा तो एगो नली ने गया है, वो नली से थोड़ा बहुत पानी आता है तो बांध के जगह जगह पर हम लोग मट्टी काट। नदी वाला नाला है वो? हाँ, नदी वाला नाला, वो 12 महीना का नहीं है, 2-3 महीना बरसात तक वो चलता है। तो उसी में अभी बांध दिए हैं और पानी थोड़ा बहुत जमा कर के खेती में फसल में पटाते हैं। जरा हमारा फसल होता है उसी से बेच के खाते पीते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? MD नुमान। ठीक। अगर आपके भी पास कोई खबर या सूचना है तो आप हमें दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9128912286। आज के खबरों में बस इतना ही। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।